न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 13 जुलाई 2025 को वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव मीन लग्न या मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 138 दिनों में शनिदेव के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे। यदि आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं तो वर्तमान समय में आपके जीवन पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। और मीन राशि वालों, आप यह देख भी रहे होंगे कि जब से शनि की 7.5 का दूसरा चरण आरंभ हुआ है, आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे लोगों के जो इनकम थी उसकी ग्रोथ में कमी आई। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्ज की अधिकता बढ़ गई, नौकरी जाने की स्थिति आ गई, या आप नौकरी कर भी रहे हैं, जिस लेवल पे भी कर रहे हैं आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। लेकिन शनिदेव 13 जुलाई से लेकर 18 नवंबर 2025 तक आपके प्रथम भाव में ही वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में सामान्य तौर पर यदि देखा जाए तो मंगल ग्रह का या शनि ग्रह का वक्री होना गोचर में भी अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन आपके लिए एक ग्रह बहुत ही सपोर्टिव है, जिसकी वजह से इस वक्रत्व काल में कुछ अच्छी घटनाएं आपके जीवन में निश्चित तौर पर घटित होंगी। शनि जो हैं, इन्हें न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। शनि शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, ठेकेदारी, कंस्ट्रक्शन लाइन, ऑयल इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग, लीकर, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। जब शनि वक्री हो रहे हैं आपके प्रथम भाव में, आपके ये लाभ भाव और 12वें भाव जो कि व्यय का भाव होता है, उन दोनों के स्वामी होकर प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो यह समय थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं रहेगा। सेहत में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। किस प्रकार की? तनाव आपका बढ़ सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा सकते हैं, डिप्रेशन जैसी स्थितियां बन सकती हैं। तो यदि आप मीन लग्न या मीन राशि वाले हैं तो अपनी सेहत का आपको जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन ठीक इसके साथ साथ यदि आप विदेशी भूमि से जुड़े हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ आपका कोई काम कारोबार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलने जा रहा है। यानी विदेशी भूमि से चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती नज़र आ रही हैं। जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं या किसी भी प्रकार की सेक्रेटिव सर्विसेज के अंदर हैं, उनके लिए शनि का यह वक्रत्व काल लाभकारी सिद्ध होने वाला है। साथ ही प्रथम भाव में जब शनि देव हैं तो आपको अपनी सेहत को कैसे ठीक रखना है, तो पहली बात तो यह है कि अपने खान पान को आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता रहने वाली, क्योंकि शनि जब वक्री होते हैं तो और ज़्यादा, कोई भी ग्रह जब वक्री होगा वो और ज़्यादा बलशाली हो जाता है। ऐसी स्थिति में अपनी संगति का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जुए से आपको बचना पड़ेगा, गैर कानूनी कार्यों से आपको बचना पड़ेगा, ठीक है, नशे से आपको बचना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों से यदि आप बचाव कर ले जाते हैं और अपने आप का रख रखाव सही से करते हैं, आप अपनी सेहत को लेकर सचेत रहते हैं, तो कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आएगी। अपने आप को साफ सुथरा रखिएगा, चीज़ें आपके लिए अनुकूल हो सकती हैं। इसके साथ शनि की दृष्टियों के जब हम बात करते हैं, शनि की तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव जो कि साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड का होता है। तो जब तीसरे भाव को शनि वक्र दृष्टि से देखेंगे, देखिए तीसरी दृष्टि थोड़ी सी कष्टकारी तो होती है मीन राशि वालों। तो यदि आप जो फील्ड मैंने बताया है, अगर आप इन फील्ड में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष की चीज़ें नहीं हो पाएंगी। छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों को आपको बेहतर करने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन हमने बात किया था कि एक ग्रह की वजह से कुछ चीज़ें आपके जीवन में पॉजिटिव हो सकती हैं, और वह ग्रह हैं आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। अतिचारी अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भले ही शनिदेव वक्री हों, आपके सुखों में वृद्धि होगी, सुख साधन आपका बढ़ेगा। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आप कार्य जो होंगे, अटके हुए भी कार्य हैं, वह कार्य आपके अवश्य बनने वाले हैं। स्थिति आपके लिए बेहतर होती नजर आ रही है। साथ ही लाभ की स्थिति बढ़िया है, धन लाभ आपके लिए होगा। किस प्रकार से होगा, आगे वीडियो में बात करते हैं। देखिए, शनि की जो दृष्टि, 7वीं दृष्टि, वक्र दृष्टि का प्रभाव रहेगा, वो आपके सप्तम भाव पर रहेगा। सप्तम भाव जो है वो आपके बिजनेस का है। लेकिन अच्छी बात है कि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है। तो आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार में सफलता मिलेगी। हाँ, थोड़ा संघर्ष तो रहेगा मीन राशि वालों, इस बात को आपको नोटिस करके चलना है। लेकिन हाँ, गुरु
गुरु की स्थिति की वजह से काम कारोबार आपका चलता रहेगा, ठीक है, उससे आपको लाभ भी मिलेगा। पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें चुनौतियां निश्चित तौर पर आएंगी, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल कोई कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, कोई पुराना वर्क है, आपका काम है, उसमें आपके लिए सफलतादायक समय अवश्य रहेगा। साथ ही जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, या पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कर रहे हैं, मीडिया से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, तो थोड़ी सी स्थितियां आपके लिए बेहतर यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही आप देखें कि जब सप्तम भाव पर शनिदेव की वक्र दृष्टि है तो जीवन साथी के साथ में संबंध तो मुझे ठीक दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं से वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ सकती है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो जीवन साथी का अगर स्वास्थ्य खराब है तो आप उनको सपोर्ट करें, जीवन साथी की परेशानी को समझेंगे तो चीज़ें आगे चल के आपके लिए मैनेज हो जाएंगी। बाकी इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो बिजनेस व्यापार के लिए, मान सम्मान के लिए चीज़ें बहुत बढ़िया रहने वाली हैं, लेकिन प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से बेहद ही ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। मीन लग्न या मीन राशि के हैं, आप बहुत ही भावुक होते हैं, आप जल्दी लोगों पर भरोसा करते हैं, तो अगर आपका लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप चल रहा है उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है, लेकिन कुछ आपकी गुप्त चीज़ें उजागर हो सकती हैं, या आप मल्टीपल रिलेशन के अंदर हैं तो आप दो स्थितियों में फंसेंगे। या तो आप आने वाले टाइम पर जैसे शनिदेव 13 जुलाई के बाद वक्री होंगे तो अगस्त आते आते आप अपने आप को मूव ऑन कर जाएंगे। अगर शनि आपकी कुंडली में वक्री होंगे तो आप निश्चित तौर पर जो रिलेशन होगा उससे आपका मन भरेगा और उस रिलेशन से आप बाहर जाएंगे, और जिस रिलेशन को आप चाहते हैं उस रिलेशन को आप मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा चरित्र पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। अब देखें शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है तो आपके कर्म स्थान पर है, तो अगर आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं तो नौकरी पेशा जीवन आपका ठीक रहेगा, लेकिन मैंने कहा सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो बैंकिंग सेक्टर हो गया, या टेक्निकल कोई भी फील्ड हो गया, मशीनरी से जुड़ा हुआ चीज़ हो गया, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा, चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं। जो लोग अकाउंट का काम करते हैं या पॉलिसी वगैरह बेचने का काम करते हैं, फिनांस के सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए परिस्थितियाँ बेहतर रहने वाली हैं। साथ ही सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, धन की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है, धन आपके पास में आएगा। हाँ, धन संचित करने की तरफ अगर आप अग्रसर होना चाहते हैं तो आपके लिए अगस्त के बाद चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी, यानी अगस्त के बाद धीरे धीरे करके आपके धन वृद्धि भी होगी, रुका हुआ फंसा हुआ भी पैसा आपको प्राप्त होगा। लाभ भाव के स्वामी होकर शनि जब लगन से गोचर कर रहे हैं, नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं तो नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा है, लेकिन खर्च की भी अधिकता रहने वाली है, कुछ अनर्गल चीज़ों पर आपका खर्च हो सकता है। और मैंने कहा कि आप अपने खान पान को आप नियंत्रित करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में किसी भी प्रकार का मतभेद ना हो, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, मैं यही कहूँगा कि मीन लग्न या मीन राशि के आप जातक हैं, आप किसी कार्य को, चाहे वो आपका बिजनेस हो चाहे वो नौकरी हो, अगर आपके मन में ऐसा कुछ ख्याल आ रहा है कि आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो ना करें। इस समय अवधि के दौरान जिस कार्य व्यवसाय में आप हैं उसी को आगे बढ़ाएं। हाँ, उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं वो आपके लिए प्लस में जा सकता है। साथ ही देखिए, पैसे के निवेश के समय बहुत ही ज़्यादा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। कहीं पर भी अगर आप पैसा लगाते हैं तो बहुत ही सोच विचार करके लगाइएगा। किसी भी व्यक्ति को आप पैसा दे रहे हैं, बहुत सोच विचार कर पैसा दीजिएगा तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहने वाली हैं। हाँ, एक चीज़ और आपके लिए स्पष्ट कर दें कि जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जब शनि की दृष्टि सप्तम भाव में होती है या शनि लगन से चलते हैं तो अगर आपकी कुंडली में योग चल रहा होगा, दशाएं चल रही होंगी, तो थोड़ा बहुत आपके लिए चांसेस बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर काम कारोबार अच्छा है, नौकरी पेशा जीवन अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखकर चलें कि संघर्ष तो अभी आपके साथ में बना रहेगा। मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए अगर मैं उपाय की बात करूं तो इस समय अवधि के दौरान अपना जो हम ये कह सकते हैं कि कंपैरिजन है ना, वो लोगों के साथ में ना करें। मीन राशि वालों, आपको इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि थोड़ा सा समय आपके लिए विपरीत है, तो धैर्य इस समय अवधि के दौरान बनाए रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आइए जान लेते हैं किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, मैंने कहा कि गैर कानूनी कार्य करने से बचें, नशे से, गलत संगति से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर माता पिता के सुख में कमी देखने को मिलेगी। संतान की स्थिति की बात करें तो संतान अगर आपकी है तो संतान की स्थिति बेहतर है, विल पावर आपकी बढ़िया रहेगी, लेकिन एकांत प्रिय आप ना हो, बहुत ज़्यादा आप अकेला फील कर सकते हैं, जो कि मैंने शुरुआत में बताया, डिप्रेशन वगैरह से बचें। बुजुर्गों के साथ में, वरिष्ठों के
साथ में अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे, या बॉस के साथ में इस समय अवधि के दौरान छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकता है, थोड़ा इग्नोर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर रहने वाला है। काम चलता रहेगा। नौकरी में यदि बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। पॉलिटिक्स के अंदर हैं, आपको अच्छा लाभ यहाँ पर मिलेगा। पब्लिक सेक्टर के अंदर जुड़े हैं, लाभ निश्चित तौर पर मिलता नजर आएगा। उपाय के तौर पर मैं यही कहूँगा कि जब शनि की 7.5 चलती है तो पुण्य कर्म करते रहिए, साथ ही गरीबों की मदद कीजिए, इसके साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, शनि के मंत्रों का जप करते रहिए। इसके साथ में देवगुरु बृहस्पति को बेहतर बनाए रखिए, उनको बलवान बनाए रखिए, और आप जो काले रंग के गुलाब जामुन होते हैं वो गरीबों को आप बांट सकते हैं। इससे भी शनि का शुभ प्रभाव आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।